हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आज हमारी जो फैमिली स्टूडेंट वो 2,50,000 स्टूडेंट्स की हो चुकी है। इसी वजह से स्टूडेंट आप सभी के लिए हम एक ऑफ़र लेके आए हैं, जिसके तहत स्टूडेंट आप हमारा टारगेट 90+ बैच जो है वो केवल और केवल 400 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑफ़र है स्टूडेंट, ये केवल आज के लिए है, 19 जून के लिए, और 400 रुपये में स्टूडेंट ये पूरी साल के लिए है। मतलब इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और इसी में स्टूडेंट आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे टारगेट 90+ बैच में। इसी में आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर करना, वो स्टूडेंट हमारा टारगेट 90+ बैच जरूर ज्वाइन करें। और सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक स्टूडेंट ये हमारा ऑफर रहेगा। और एक बात और स्टूडेंट, देखो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करें, ना कि कमेंट से कॉल करें। आप पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें 90 58 70 43 81 हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर सेंड कर दें। आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कॉल मैसेज करते रहेंगे, तो उसमें स्टूडेंट हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, पेमेंट ऑप्शंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर सेंड कर दोगे, और 10 या 15 मिनट बाद स्टूडेंट आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसकी टेंशन मत लेना। तो ये सुनहरा अवसर है स्टूडेंट, क्योंकि 20 जून से आपकी जो फ़ी है वो 599 रुपये होने वाली है। तो जो बच्चे चाहते हैं हाँ हमें टारगेट 90+ बैच ज्वाइन करना चाहिए, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो इस सुनहरे अवसर को जाने मत दो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि हिंदी की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, और हिंदी में स्टूडेंट इस टाइम हम आपको हिंदी काव्य साहित्य का विकास पढ़ा रहे हैं। और आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कि यहाँ से बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट 5 अंक का पूछा जाता है, और इसके स्टूडेंट अभी हम केवल 10 पार्ट कराएंगे, और 10 पार्ट आपको बाद में करा दिए जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो। तो हिंदी की भी तैयारी आपको बेस्ट तरीके से कराई जाएगी, और अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो तो आपको हिंदी में भी 90+ स्कोर करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज स्टूडेंट हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इस पार्ट से बन सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जायसी, सूरदास, मंझन, कुतुबन। तो स्टूडेंट याद रखना, इन चारों में से जो सूरदास जी हैं वो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। मंझन, कुतुबन, जायसी, ये तीनों कवि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, लेकिन सूरदास जी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। आगे बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास। तो स्टूडेंट याद रखना, इन चारों में से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? कबीरदास जी हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का 4th ऑप्शन एकदम सही होगा, कबीरदास। ये भी क्लियर हो गया ना। अगर आप वीडियो को पूरा एक बार सही तरह देख लोगे तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आपको अभी तैयार हो जाएंगे। इनको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से इस वे में आपको पढ़ाया जा रहा है, पूछो मत। ओके, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट आज के अगले क्वेश्चन की। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का नाम था। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वल्लभाचार्य, नर हरिदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो स्टूडेंट याद रखना, इन चारों में से जो कबीर के गुरु थे वो कौन थे? रामानंद जी। तो रामानंद कबीर के गुरु थे। चलो आगे बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, दोहा, शबद, साखी, पद। तो स्टूडेंट याद रखना, कबीर के दोहों को साखी नाम से जाना जाता है। तो चौथे क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन एकदम सही होगा, साखी। कौन सा होगा? साखी। चलो आगे बात करते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, कृष्णदास। तो स्टूडेंट याद रखना, इन चारों में से तुलसीदास जी जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूरदास जी, कुंभनदास और कृष्णदास, ये तीनों कवि अष्टछाप के हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से। तो स्टूडेंट याद रखना,
अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। किससे है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो छठे क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन एकदम सही होगा, कृष्ण भक्ति शाखा। चलो आगे बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू, दयाल। तो स्टूडेंट सातवें क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन एकदम सही होगा, कुतुबन। संत काव्यधारा के इन चारों में से कुतुबन कवि नहीं थे। तो सातवें क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। चलो आगे बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन है भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कुंभनदास, दादू दयाल, मंझन, नंददास। तो स्टूडेंट याद रखना भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि इन चारों में से कौन है? मंझन जी हैं। तो हमारे आठवें क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो आगे बात करते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि बीजक रचनाओं का संकलन है। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मंझन, गुरु नानक, रामानंद, कबीर। तो स्टूडेंट याद रखना कबीर की जो रचनाएं हैं उनका ही संकलन है बीजक। तो हमारे 9वें क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा, कबीर। और आप सभी को पता है 10वां क्वेश्चन आप सभी के लिए होता है होमवर्क। इसका जो भी राइट आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो ये स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस या पंचवटी। तो जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट करके बता देना। और इसकी पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। और टारगेट 90+ बैच आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि स्टूडेंट ये केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो 400 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादातर गरीब स्टूडेंट्स ही इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि 400 रुपये ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है किसी एक स्टूडेंट के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।